पॉलिटी के कुछ एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी हम आज उनके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट है फर्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनलिस्ट इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है द 44 अमेंडमेंट ऑफ to the Constitution of India added the word secular to the preamble of the Constitution of India. आगे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 1 ओनली, ऑप्शन बी में है 2 ओनली, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड 2 मतलब 1 एंड 2 दोनों, और डी में है नीदर 1 नॉर 2। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो जो करेक्ट है वो ओनली हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन जानने की ज़रूरत है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड अ न्यू पार्ट नेमली पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट of only one article, that is article 51A, which codified the fundamental duties of the citizens. आगे हमने सेकुलर टर्म देखा था, तो सेकुलर टर्म के बारे में बताया है। द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। द अमेंडमेंट ऑल्सो एडेड टू मोर वर्ड सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें ऑप्शन बी में दिया था 44, तो 44 से नहीं है 42 से है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which one of the following provisions of the Constitution of India was not adopted from the British Constitution, ठीक है। ऑप्शन ए है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ऑप्शन डी कह रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो जो नहीं अडॉप्ट हुआ था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा है ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसा क्यों है इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत है। आइए पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है द मेजर प्रोविजंस अडॉप्टेड फॉर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाईकैमरलिज्म, इतनी चीज़ें हमने अडॉप्ट की थी। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसलिए ये हमारा गलत, मतलब ये हमारा जो नहीं है वो यही है और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट establish the principle that the basic structure of the constitution of India was अनअमेंडेबल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी कह रहा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन सी कह रहा है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कह रहा है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये जो बात हो रही है बेसिक स्ट्रक्चर की, ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की हो रही है, ठीक है। और ये जियो सेंट्रिस के प्री एग्ज़ाम में 2022 में आ चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं क्यों ऐसा है। तो पहले हम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देखते हैं। उसमें कह रहा है सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूडेड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आगे जो ऑप्शन है गोलकनाथ का उसको भी देखते हैं। उसमें क्या कह रहा है, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंड रूलिंग दैट द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांस एंड इमिटेबल पोजीशन एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स, ठीक है। आगे है केशवानंद भारती केस जो कि राइट है, उसमें बोल रहा है कि इट्स previous judgment by stating that the parliament is empowered to abolish or take away from any of the fundamental rights. At the same time, it laid down a new doctrine of the basic structure of the constitution. The constitutional power of parliament under article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution, ठीक है। इसलिए हमारा बी आंसर जो है वो सही है।
आगे क्वेश्चन पे देखते हैं जो कि जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में आ चुका है, ये भी 2022 में ही आया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, सेकेंड ऑप्शन है 17 अक्टूबर 1949 और सी ऑप्शन है थर्ड 26 जनवरी 1950। आई थिंक ये क्वेश्चन ईजी है ना, क्योंकि इसमें डेट ही है तो बेसिकली हमें याद ही करना है। ऑप्शन डी कह रहा है 26 नवंबर 1949। तो जो डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछा है तो वो हमारा 26 जनवरी 1950 ही है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसके कुछ एड ऑन पॉइंट, एडिशनल पॉइंट देखते हैं। एडिशनल पॉइंट कह रहा है सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन pertaining to citizens elections etc came into force on November 26 1949 itself. The remaining provisions major part of the constitution came into force on January 26 1950. This day is referred to the constitution at the date to the its commencement and celebrate to the republic day, ठीक है। ये 2022 जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में आ चुका है प्री में, ओके। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है। ये CAPF इस एग्जाम में जो कि 2021 में हुआ था उसमें आया है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, है ना। करेक्ट और नॉट करेक्ट के बीच में हमें देखना होता है, कभी कभी करेक्ट पूछता है और कभी कभी नॉट करेक्ट होता है, और हम नहीं देखते हैं तो वो गलत हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है द टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है by itself the preamble is not enforceable in a court of law. थर्ड कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द preamble cannot be considered as a add to the legal interpretation of the constitution where the language is ambiguous, ठीक है। तो जिसका डी ऑप्शन है यही क्या है, नॉट करेक्ट है, ठीक है। ऐसा क्यों नॉट करेक्ट है वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन से। देखिए एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट से आ जाता है ना, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन। प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया इज टू बी सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity to the nation, ठीक है। आगे है द टर्म सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वॉज एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू 92 अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन द वेरी यूनियन केस जो कि 1960 में हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट द प्रियम्बल वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट टाइम बोला था ना। The above opinion was reversed in Keshwan and Bharti case in 1926. The Supreme Court held that preamble is a part of the Constitution, है ना। The opinion was further classified of the Supreme Court in LIC of India case 1995, ठीक है। आगे है कह रहा है Supreme Court also stated through preamble is a part of constitution, it is neither a source of power to legislature nor a provision upon the power to legislature. It is not justiciable, that is its previous are not enforceable in any court of law, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स है वो देखते हैं क्या कह रहा है। इन केसवन एंड भारती केस द कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक एलिमेंट और द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as contained at the preamble cannot be altered by the amendment under article 368, okay। आगे है the preamble of almost importance to the process of interpretation of the constitution. The preamble is considered to be legitimate and in the interpretation of the provision of the कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन रीड करने जा रहे हैं ये EPFO 2021 में आ चुका है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, यहाँ भी नॉट ही पूछा है, डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी रिसेंट में यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ तो उसमें भी ऐसे पूछा था 8th शेड्यूल में कि 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो आ जाता है कि शेड्यूल से कौन सी है कौन सी नहीं है। बेसिकली इंग्लिश है तो उसको नहीं है तो ऐसा ही पूछते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए डोंगरी, ऑप्शन बी है भोटी, ऑप्शन सी है मैथिली, ऑप्शन डी है संथाली, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है भोटी ये नहीं है 8th शेड्यूल में, है ना। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों नहीं है। 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पार्ट
18 of the Constitution deals with the official language in Articles 343 to 351. ठीक है, the Constitution provisions related to the 8th schedule are Article 344A. It's provide for the constitution of a commission by the president or expired of 5 years from the commencement of the constitution, and thereafter at the expiration of 10 years from such commencement will shall consist of chairman and such other members representing the different languages, especially its schedule, to make recommendation to the president for the progressive date of हिंदी for official purpose of the union. आर्टिकल 351 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इट्स प्रोवाइड दैट इट शैल बी ड्यूटी टू द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements to the composite culture of India. आगे कुछ और पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं. कह रहा है द 8th शेड्यूल to the constitution consists of 22 languages including Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी. अभी कुछ और भी ऐड हुई है उसको भी देख लीजिएगा, करंट का है ना वो. और बोल रहा है ऑफ दीज लैंग्वेज 40 आर इनिशियली इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हिंदी लैंग्वेज वॉर एडेड इन 1967. देयर आफ्टर 3 more languages, Konkani, Manipuri and Nepali was included in 1992. Subsequently, Bodo, Dongri, Maithili and Santhali was added in 2004. ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ये आपके सीडीएस एग्जाम में आ चुका है. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट इज आर करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एंड अमेंडमेंट हैज टू बी मूव टू इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी कह रहा है रेटिफिकेशन बाय वन ऑफ हाफ द स्टेट इज नेसेसरी आफ्टर द अमेंडमेंट इज मेड बाय द पार्लियामेंट. ऑप्शन सी कह रहा है द लेजिस्लेशन कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. इसमें कह रहा है कि जो करेक्ट आंसर है वो बताना है. ऑप्शन ए में है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी में है 2 ओनली, ऑप्शन सी में है 3 ओनली, ऑप्शन डी में है 2 and 3 ओनली. तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, बिकॉज सी ही यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, क्यों करेक्ट है वो देखते हैं. क्योंकि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट बाय लॉ. इट मे डू सो बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, जैसे बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय यूटिलिटी टू आर मोर स्टेट, बाय यूटिंग parts of the state, by using may any territory to a part of any state. क्यों आगे है कुछ और कंडीशन है वो देखते हैं. इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट एंड आगे है अल्ट्रेशन द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, ये चीज़ें हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो पूछा है आपके CISF एग्ज़ाम में जो 2021 में हुआ था. क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 मई, ऑप्शन डी है 26 अगस्त. तो बहुत इजी है, ये हमारा 26 नवंबर का हुआ था. ठीक है, अगर इसके कुछ एडिशनल पॉइंट देखें तो एडिशनल पॉइंट में है ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया adopted the Constitution of India which came into effect from 26 January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19 November 2015 notified the decision of Government of India to celebrate the 26th day of November every day a Constitution Day to promote constitutional values among citizens. It is also known as संविधान दिवस. ठीक है, दैट आज के क्वेश्चंस हम इतना ही देखते हैं, बाकी कल हम पॉलिटी के और क्वेश्चंस देखेंगे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.